लेकिन ये जो थॉट बना पड़ा है पब्लिक में बहुत ही गलत है भाई। छोटी फिल्में हैं, जो छोटी फिल्में नहीं बोल सकते हम, जैसे बोल सकते हैं कम बजट की फिल्में हैं और उसकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम उसको जाके थिएटर में देखते नहीं क्योंकि उसमें बड़े बड़े स्टार नहीं होते। तो ये भाई ये बात गलत है, जाके पिक्चरें देखना चालू कर दो थिएटर में। सारी की सारी पिक्चरें अच्छी होती हैं और छोटे बजट है या फिर कोई बड़ा स्टार उस फिल्म में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म गंदी है या फिर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर उसकी स्टोरी अच्छी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें अच्छी होती है दोस्तों, जाके देखो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। इंडिया में अभी क्या हो गया है कि हमें बड़ी बजट की पिक्चर ही पसंद आने लगी है, छोटे बजट की पिक्चर को तो कोई जाके थिएटर में देखना भी नहीं चाहता। इस फिल्म का कंसेप्ट पूरी तरह से राजनीति, पिछड़ा वर्ग, बड़ा वर्ग, छोटा वर्ग पे रिलेट करता है पूरी तरह से कि कैसे छोटे वर्ग के लोगों का शोषण होता है और छोटे वर्ग के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो बड़े वर्ग के लोग काफ़ी मतलब समझ रहे। और जो मूवी का टाइम है वो 1987 लाइक 1990 में जो चलता था पहले कि हाँ जातिवाद, जातिपात और बड़ा वर्ग छोटा वर्ग, उसके ऊपर रिलेट है पूरा का पूरा। मतलब उसके पूरा उसका कंसेप्ट लिया गया है कि उस समय में कैसे एक छोटी जाति के ऊपर कैसे शोषण किया जाता था और इस पे पूरी की पूरी पिक्चर बनाई गई है। अगर हम बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर की तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की और काफ़ी अच्छा खासा इसका कंसेप्ट है। और हमें मालूम है कि अगर ज़्यादा बड़े स्टार नहीं होते मूवी में तो मूवी कैसी चलती है थिएटर में, मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी अच्छी थी और शुरुआत उस मूवी की एक ऐसे स्टेज से दिखाया गया जो मैक्सिमम होता ही है। और ये सीन देख के तो ऐसा सीधा सीधा हमें लग गया कि ये पूरी मूवी बेस है एक जातिवाद और शोषण छोटी जातियों का कैसे किया जाता था पिछले कुछ मतलब 20 साल पीछे, 20 साल अगर हम जाए तो उसमें कैसे इनका शोषण किया जाता था। इस मूवी का पूरा वही मतलब फोकस है कि एक छोटी जाति को कैसे नीचा दिखाया जाता था। मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि अगर कोई छोटा जात वाला अगर घोड़ी पे चढ़ के शादी करे तो बड़े जात वाले को ये बात गवारा नहीं लगता कि भाई हमारे सामने तो घोड़ी कैसे चढ़ गया। तो मूवी की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, इसी सिचुएशन से क्रिएट होके तो हीरोइन के साथ होता है अन्याय, उसको किया जाता है प्रेग्नेंट। एक बड़े जात वाले हीरो ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद जो होता है वो एक अलग ही मोड़ ले लेता है। उसके ऊपर अटैक किया जाता है इस हीरोइन के ऊपर कि उसका बच्चा वो गिरवा दे या फिर मार दे उस बच्चे को। लेकिन हीरोइन चाहती नहीं है कि यार अब उसका बच्चा, एक बार तो पहले से कर चुकी रहती लेकिन वो दोबारा करना नहीं चाहती अबॉर्शन। अगर मैं बदले की बात करूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी में कि भाई बदला लेना बहुत ज़रूरी है। भाई किसी की भी फॉर्म में हो बदला, किसी की भी फॉर्म में, लड़की के फॉर्म में या लड़के के फॉर्म में, भाई बदला बड़ा ज़रूरी है। तो हीरो उसको बोलता है कि भाई देखो अबॉर्शन करा लो, ये मेरी राजनीति का दौर चालू हो रहा है और मैं तुम जैसे लोगों से शादी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं अलग ही मतलब उससे सीधा सीधा बोलता है कि मैं तुम्हें रखेल बना के रख सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। हीरोइन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन वो बड़ा उससे प्यार नहीं करता था, उसको रखेल बनाना चाहता था। इसलिए उसने उससे बदला लेने के लिए एक अलग ही रणनीति अपनाई जो कि राजनीति। और उनके साथ वो रुक के वो उनके साथ काम करने लगी। धीरे धीरे आगे चल के राजनीति का एक दौर ऐसा उमड़ा कि वो सीएम बोले तो मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की। जैसे धीरे धीरे ये मूवी आगे बढ़ती है और अपनी मैडम बोले तो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, सीएम बन जाती हैं। सीएम बनने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो देश की पब्लिक की भलाइयाँ करना चालू कर देती क्योंकि उनके पास ऑप्शन है पब्लिक का सेवा करने के लिए। कोई भी सीएम बनता है तो पब्लिक का सेवा ही करने के लिए बनता है। लेकिन एक मूड ऐसा आ गया जब उन्हें पता चला कि जिसने उनको प्रेग्नेंट किया था वो एक एमएलए मंत्री पद पे आ रहा है। तो उन्होंने इतना सोचा कि भाई इसकी तो लेनी है मेरे को, इसने क्योंकि मेरा लिया था। मुख्यमंत्री मैडम ने उसे सीएम चीफ गेस्ट हाउस में बुलाया और उसे बुला के उसकी बेइज्जती की क्योंकि उसके पिताजी कुछ 1 महीने पहले ही मर गए थे और उसने अपना मुंडन नहीं किया था। तो उसका उसी चीफ गेस्ट हाउस में उसका मुंडन करके उसे बाहर भेज दिया और इसकी बेइज्जती इतना बुरा लगा उस बंदे को कि उसने इसका बदला लेने को सोचा। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई तो अब सीएम साहिबा ने सोचा कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने पीए से ही शादी कर लिया जिसका नाम दानिश था। और पूरी की पूरी खुली सभा में बोले तो एक मंच पे सीएम साहिबा के एक डॉक्टर दोस्त थी जिनका नाम था आरती। उन्होंने उनकी मतलब कि क्या बोलते हैं उनका टेस्ट लिया, उनका ब्लड निकाला और उसका सैंपल लखनऊ भेजाया गया और उनको पता चला कि उनको एक जहर दिया जाता था जो कि धीरे धीरे उनको पैरालाइज या फिर दौरा, हार्ट अटैक कुछ भी आ सकता था और मर सकती थी। सीएम साहिबा का जब शादी हो गया तो उनकी लाइफ में काफ़ी हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ने लगे, वो बीमार रहने लगी। उनको मालूम नहीं चल रहा था कि मैं बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों रह रही हूँ। शादी के पहले तो काफ़ी ठीक थी, काफ़ी सही थी, राजनीति में भी मचा रही थी, लेकिन शादी करने के बाद काफ़ी बीमार सी रहने लगी।
तो उनके जो सेक्रेटरी थी, जो उनको खाना पीना देने वाली थी, जो उनको देखभाल करने वाली थी, वो दानिश की थी लवर भाई, क्योंकि उसका उससे एक बार सगाई हो चुका था। तो उनका भी एक प्लान, बहुत बड़ा प्लान था, और उस प्लान की हिस्सा थी सीएम साहिबा को जैसे पता चला कि उनके पति उनको खांचे में लेना चाहते, तो उन्होंने पहले एक काम किया कि अब पति को ही खांचे में लेना पड़ेगा। तो उससे पहले उनके लवर को उन्होंने खांचे में लिया और उस लवर को उधर ही ठोका जहाँ पे उसकी दादी उसको जहर चटाने वाली थी। फिर उसके बाद उन्होंने दानिश भाई को खांचे में लिया और दानिश भाई को मतलब दानिश भाई बोले कि अब तू मुझे छोड़ने वाली तो हो नहीं, गोली मार दो मुझे। तो वो बोली यार तुम्हें कैसे मैं मार सकती हूँ, तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ। तो भाई उन्होंने उसको वही जहर दिया और उसको पैरालाइज करके पूरी मंच के सामने। इस मूवी की बात करूँ तो ये मूवी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पे बेस है, मतलब उत्तर प्रदेश का कल्चर दिखाया गया इस मूवी में कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चीज़ें होती थी, जातिवाद, राजनीतिवाद, जो सारी की सारी चीज़ दिखाई मूवी में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।